वासुदेवाय। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विषयों से हरदम हटाते चलो। देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, उनमें हरदम ये संयम के कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विषयों से हरदम हटाते चलो। काम करते चलो, नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण क्या ध्यान करते चलो। काम की वासना को मिटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विषयों से हरदम हटाते चलो। दुख में तड़पो मत, सुख में फूलो भी मत, प्राण जाए मगर नाम भूलो भी मत। मुरनी वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विषयों से हरदम हटाते चलो। याद आएंगी उनको कभी न कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी न कभी। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विषयों से हरदम हटाते चलो। नाम जप से ही लोगों ने पाई गति, भक्तों ने तो उससे करी विनती। नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विषयों से हरदम हटाते चलो, कृष्ण गोपाल गोविंद गाते चलो, मन को विषयों से हरदम हटाते चलो। भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, आप देख रहे हैं अनंत पत्र न्यूज़ चैनल पर हमारे श्री नरसिंह पुराण की कथा आज से शुरुआत हो रही है। आइए जानते हैं क्या है नरसिंह पुराण का एक परिचय और एक निवेदन के साथ आप लोगों के बीच में हम प्रस्तुत कर रहे हैं। श्री नरसिंह पुराण संपूर्ण आप सभी लोगों के बीच में सभी भगवत प्रेमी महान भावों की सेवा में मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इसमें अन्याय पुराणों की भांति अन्य पुराणों की भांति श्री नरसिंह पुराण भी भगवान श्री वेदव्यास द्वारा रचित है और इसमें भी पुराणों के लक्षण के अनुसार ही सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर वंशानुचरित का सुंदर वर्णन किया गया है। भगवान के अवतारों की लीला की कथा है, उसमें भगवान श्री राम का भी इस नरसिंह पुराण में भगवान श्री राम जी का भी लीला चरित्र प्रधान रूप से वर्णित किया गया है। श्री मार्कंडेय मुनि की मृत्यु पर विजय प्राप्त करने की सुंदर कथा है। उसमें यम गीता है। कलयुग के मनुष्यों के लिए बड़ी ही आशाप्रद यह नरसिंह पुराण है। इसमें कई ऐसे स्तोत्र मंत्रों का विधान बताया गया है जिसके अनुष्ठान से भोग मोक्ष की सिद्धि प्राप्त हो सकती है। भक्त के स्वरूप, भक्तों के लक्षण तथा ध्रुव आदि भक्तों के सुंदर चरित्रों का बखूबी वर्णन किया गया है। इस छोटे से इस नरसिंह पुराण में बहुत ही उपयोगी जानने योग्य सामग्री इसमें है। आशा है आप सभी हमारे श्रोताओं को, पाठकों को इसका पठन मनन कर आप इसका श्रवण करेंगे और इसी में उल्लिखित कल्याणकारी विषयों की यथारुचि यथा आवश्यक अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास करेंगे। सीधा चलते हैं कथा की तरफ। आज का कथा का प्रसंग है, प्रयाग में ऋषियों का समागम होता है और सूत जी के प्रति सूत जी वहाँ पदार्पण होता है। भरद्वाज जी का प्रश्न है, सूत जी उस प्रश्नों के भरद्वाज के प्रश्नों का उत्तर देते हैं और सृष्टि के कर्म की
प्रधानता से वर्णन किया गया है। सीधा चलते हैं कथा की तरफ। ओम श्री लक्ष्मी नरसिंहाय नमः। ओम श्री वेदव्यासाय नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिध्वजम्बो फलचारुभक्षणं उमाश्रुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव यतो जयमुदीरयेत्। तप्त हाटक केशांत ज्वलत्यामोवकलोचन व्रजाधिखन स्पर्श दिव्य सिंहम नमस्तुते। पांतुओ नरसिंहस्य नखलांगलकोटकः हिरण्यकशी कशिपोर्वक्ष श्वेतासिक कदर्मराम। अंतर्यामी भगवान नारायण श्री कृष्ण उनके सखा नरश्रेष्ठ नर अर्जुन तथा इनकी लीला प्रकट करने वाली सरस्वती देवी को मैं बारंबार नमस्कार करने के पश्चात जय इतिहास पुराण का हम पाठ करने जा रहे हैं। दिव्य सिंह तपाए हुए सोने के समान पीले केशों से भी तत्प्रज्वलित अग्नि की भांति आपके नेत्र दीप्यमान हो रहे हैं। आपके नखों का स्पर्श वज्र से भी अधिक कठोर है। इस प्रकार आप परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। भगवान नरसिंह के नख रूपी हल्के अग्रभाग जो हिरण्यकशिपु नामक दैत्य के वक्षस्थल रूपी खेत की रक्तमयी कीचड़ के लगने से लाल हो गए हैं, आप लोगों की सबकी रक्षा करें। एक समय की बात है, हिमालय की घाटियों में रहने वाले समस्त महात्मा मुनिगण नैमिषारण्य अबुदारण्य पुष्करारण्य के निवासी मुनि पर्वत विंध्यगिरि के निवासी ऋषि धर्माण्य दंडकारण्य श्रीशैल कुरुक्षेत्र में वास करने वाले मुनि कुमार पर्वत पंपासर के निवासी ऋषि ये अन्य सभी बहुत से शुद्ध हृदय वाले महर्षिगण अपने शिष्यों के साथ माघ के महीने में स्नान करने के लिए प्रयाग तीर्थ में आए। वहाँ पर यथोचित रीति से स्नान जप आदि करके बेड़ी माधव को नमस्कार किया और पितरों का तर्पण करके पावन तीर्थ के निवासी भारद्वाज मुनि का दर्शन किया। ऋषियों ने भारद्वाज का भली भांति पूजन किया। भारद्वाज जी के द्वारा पूजित हुए मुनियों की कथा हो रही थी कि व्यास जी वहीं पे तत्काल लोमहर्षण नामक शुद्ध जी वहाँ आ पहुँचे। सभी ऋषियों को यथोचित विधि से प्रणाम किया। भारद्वाज जी की अनुमति से यथा योग्य आसन पर बैठे और जब वे सुखपूर्वक विराजमान हुए तब वह व्यास शिष्य लोमहर्षण जी ने भारद्वाज जी से सभी मुनियों के समक्ष प्रश्न किया। भारद्वाज उवाच शौनकस्य महासत्य वाराहाख्यातु संहिता त्वत्तः श्रुता पूरा श्रुतैतैस्मिभिरेव च। भारद्वाज जी बोले, शुद्ध जी, पूर्व काल में शौनक जी महान यज्ञ हम सभी लोगों ने आपसे वाराह संहिता सुनी थी। अब हम नरसिंह पुराण की संहिता सुनना चाहते हैं। ये ऋषि लोग भी उसे ही सुनने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। अतः महामुनि सूत जी, आज प्रातःकाल इन महात्मा मुनियों के समक्ष हम आपसे प्रश्न पूछते हैं कि यह चराचर जगत कहाँ से उत्पन्न हुआ, कौन किसकी रक्षा करता है, किस में इसका लय होता है, इस भूमि का प्रमाण क्या है, नरसिंह भगवान किस कर्म से संतुष्ट होते हैं, हमें बताइए। सृष्टि का आरंभ कैसे हुआ, उसका अवसान अंत किस प्रकार होता है, युगों की गणना कैसे होती है, चतुर्युग का स्वरूप क्या है, चारों युग में क्या अंतर होता है, कल युग में लोगों की क्या अवस्था होती है, देवता लोग भगवान नरसिंह की किस प्रकार आराधना करते हैं, पुण्य क्षेत्र कौन है, पावन पर्वत कौन है, मनुष्यों के पापों को हर लेने वाले परम पावन नदियाँ कौन सी हैं, देवताओं की सृष्टि कैसे हुई, मनवंतर विद्याधर आदि की सृष्टि कैसे होती है, कौन कौन राजा यज्ञ करने वाले हुए, किसने परम उत्तम सिद्धि को प्राप्त की है। हे महाभाग, ये सारी बातें आप क्रमशः कथा के रूप में हमें बताने की कृपा करें। श्रुतिजो सुम नमो भगवते वासुदेवाय।